वेलकम टू माई चैनल SM एजुकेशन एंड नॉलेज। आज हम ताजमहल के बारे में जानेंगे। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। वही 1631 ईस्वी में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वही शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका था। मुमताज के इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज्यादा लग गए थे। इस तरह दुनिया की यह भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह मिथ भी जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत नहीं बन सके। वही ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे एक ये भी बड़ा कारण बताया जाता है। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब 827 मिलियन डॉलर और 52.8 अरब रुपए है। ताजमहल का रहस्य एवं वास्तुकला। ताजमहल आर्किटेक्चर। आगरा में स्थित ताजमहल अपने आप में अनुपम और अद्भुत स्मारक है, जो कि अपनी अप्रतिम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये सफेद संगमरमर पत्थरों से बनी एक बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय, इस्लामिक, मुगल और परसी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत पर्शियन वास्तुशैली का बेहद ध्यान रखा गया था। बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के निर्माण में बहुमूल्य एवं बेहद महंगे सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। इस बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं।
वहीं शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भव्य स्मारक को बनाने में छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बेहद आकर्षित और शाही डिजाइन दी गई है। इसलिए मुगल काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध विश्व धरोहरों की सूची में शामिल है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफी ऊंचा दरवाजा है, जो कि बुलंद दरवाजा नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है। इसके अलावा अन्य कई छोटी छोटी गुंबद भी बनी हुई है। ताजमहल की गुंबद के नीचे दो बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों को वास्तविक नहीं समझा जाता है। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। अर्धगोलाकार आकार में बने ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और इसकी तरफ खींचा चला आता है। ताजमहल का एंट्री गेट। ताजमहल एंट्री गेट दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य स्मारक ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण द्वार से है। इस एंट्री गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। इस प्रवेश द्वार के आसपास और बगल में कई और छोटे द्वार भी बने हुए हैं, जिनके माध्यम से यहां आने वाले सैलानी ताजमहल के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं और इसके खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। ताजमहल का मेन गेट। ताजमहल मेन गेट उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मुगल कालीन वास्तुकला के इस बेजोड़ इमारत ताजमहल का मुख्य आधार को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। 30 मीटर ऊंचे ताजमहल के इस मुख्य आधार पर कुरान की पवित्र आयतें तराशी गई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। इसके ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी बना हुआ है। वही ताजमहल के मेन गेट की खासियत यह है कि यह अक्षर लेखन के समान आकार का दिखाई देता है, जिसे बड़ी समझदारी और कुशलता के साथ तराशा गया है। ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ा रहे उद्यान। ताजमहल पार्क। आपको बता दें कि यहाँ 4 सुंदर बगीचे बने हुए हैं, जो कि इसके दोनों तरफ फैले हुए हैं। वहीं यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस पल को हमेशा के लिए संजोने के लिए एवं इसे और ज्यादा खास बनाने के लिए तस्वीरें भी लेते हैं। ताज संग्रहालय। ताज म्यूजियम। इस भव्य ताजमहल के बीचों बीच एक मंच बना हुआ है, जिसके लेफ्ट साइड में ताज संग्रहालय है, जिसे कारीगरों ने बेहद बारीकी से तराशा है और यह संग्रहालय भी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। बेगम मुमताज महल का मकबरा और कब्र। टूम ऑफ मुमताज महल दुनिया की इस सर्वश्रेष्ठ इमारत का मुख्य आकर्षण का केंद्र शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का मकबरा है। इस मकबरे को बड़े बड़े सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। वहीं इस मकबरे के ऊपर पर गोल गुंबद इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ रहा है। वर्गाकार आकार में बने इसे शानदार मकबरे का हर किनारा करीब 55 मीटर का है। वहीं इस इमारत का आकार अष्टकोण है। ताजमहल के चारों कोने पर बनी खूबसूरत मीनारें विस्मयादिबोधक चिन्ह हिंदू, मुस्लिम और मुगल कालीन वास्तुकला की इस अद्वितीय स्मारक ताजमहल के चारों कोनों पर करीब 40 मीटर ऊंचाई वाली सुंदर मीनारें बनी हुई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। वहीं यह मीनारें अन्य मीनारों की तरह एकदम सीधी नहीं होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। वहीं इन मीनारों का बाहर की तरफ झुकाव के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि अगर किसी भी विनाशकारी परिस्थिति में मीनार गिरती है तो यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरेगी,
इससे ताजमहल की मुख्य इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। ताजमहल में बनी छतरियां मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाला इस भव्य इमारत की विशाल गुंबद को सहारा देने के लिए छोटे छोटे आकार की सुंदर छतरियां बनाई गई हैं। इनके आधार से शाहजहां की बेगम मुमताज महल के मकबरे पर शानदार रोशनी पड़ती है, जो कि देखने में बेहद आकर्षक लगती है। ताजमहल के ऊपर बना सुंदर कलश दुनिया की इस सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल के शीर्ष पर बनी विशाल गुंबद पर एक कांसे के अधारा निर्मित बेहद खूबसूरत कलश बना हुआ है। वहीं इस कलश के ऊपर चंद्रमा की खूबसूरत आकृति भी बनी हुई है। इस कलश की नुकीले नोक और चंद्रमा की आकृति एक त्रिशूल जैसी प्रतीत होती है, जो कि हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के चिन्ह को दर्शाती है। ताजमहल में लिखे गए सुंदर लेख भारत की शान माने जाने वाली इस भव्य इमारत पर मौजूद लेख फारसी और फ्लोरिड थुलूट लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें कई सूरों को वर्णित किया गया है। वहीं इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। ताजमहल की बाहरी संरचना एवं सजावट ताजमहल अपनी अनुपम वास्तुकला और सुंदर बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये भारतीय, इस्लामिक, मुगल और परसी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, जिसकी बेहद सुंदर नक्काशी की गई है और कई छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर इसे तराशा गया है। मुमताज महल के इस भव्य मकबरे का अति विशाल गुंबद असाधारण रूप से एक बड़े ड्रम पर टिका हुआ है, जिसकी कुल ऊंचाई 44.41 मीटर है। आंतरिक प्रारूप एवं सजावट मुमताज महल के इस भव्य मकबरे के नीचे एक तहखाना भी है। आमतौर पर सैलानियों को यहां जाने की अनुमति नहीं है। इस कब्र के नीचे करीब 8 कोने वाले 4 अलग अलग कक्ष हैं। इस कक्ष के बीचों बीच शाहजहां और मुमताज महल की भव्य और आकर्षित कब्रें हैं। आपको बता दें कि दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत के अंदर शाहजहां की कब्र बाईं तरफ बनी हुई है, जो कि मुमताज महल की कब्र से कुछ ऊंचाई पर है और विशालकाय गुंबद के ठीक नीचे बनी हुई है, जबकि मुमताज महल की कब्र संगमरमर की जाली के बीच में स्थित है, जिस पर बेहद खूबसूरत तरीके से पर्शियन में कुरान की आयतें लिखी हैं। इन दोनों खूबसूरत कब्रों को कीमती रत्नों से सजाया गया है और इन कब्रों के चारों तरफ संगमरमर की जालियां बनी हुई है। वहीं इस भव्य इमारत का अंदर ध्वनि का नियंत्रण अति उत्तम है। ताजमहल से जुड़े रोचक और दिलचस्प तथ्य मुगल काल में बनी ताजमहल की इमारत इकलौती ऐसी इमारत है जिसका निर्माण सफेद संगमरमर के से किया गया है। इस भव्य स्मारक के निर्माण में करीब 23 साल का लंबा वक्त लगा था, जिसे न सिर्फ भारतीय मजदूर बल्कि तुर्की और फारस के मजदूरों ने भी बनाया था। आगरा में स्थित ताजमहल एक ऐसी लकड़ी के आधार पर बनाया गया है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है, और इस नमी को यमुना नदी बनाकर रखती है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल जाने वाले मुख्य मार्ग के बीच जो फव्वारे लगाए गए हैं, वे किसी पाइप से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और प्रेशर पड़ने पर इसमें पानी भी छोड़ते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ताजमहल की तरह ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले शाहजहां को उसके निर्दयी बेटे औरंगजेब ने बंधक बना लिया था, जिससे उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 8 अलग अलग देशों से सामान लाया गया था और इसकी निर्माण सामग्री ढोने के लिए करीब 1500 हाथियों का सहारा लिया गया था। औरंगाबाद में इस भव्य और ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल का डुप्लीकेट यानी कि प्रतिकृति बनी हुई है, जो कि मिनी ताज के नाम से मशहूर है। वास्तविक में ये बीबी का मकबरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।